गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे स्पीड, मेमोरी, एक्यूरेसी, वर्सेटाइल। तो और भी कई सारी चीज़ें जो वो हमने डिस्कस किया था, जैसे कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम था वो डिस्कस किया था, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, कीबोर्ड के बारे में डिस्कस किया था, फंक्शन कीज़ के बारे में जो हमने इससे पिछले वाले पार्ट से पहले जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लार्जेस्ट कीज़ के बारे में हम डिस्कस किया, माउस के बारे में डिस्कस किया, पॉइंटिंग डिवाइस उसको क्यों कहते हैं, लेफ्ट राइट बटन, स्क्रॉल बार के बारे में डिस्कस किया, स्कैनर के बारे में डिस्कस किया, वीसीआर, एमआईसीआर, सब कुछ जो हमने डिस्कस कर लिया है। ओएमआर की फुल फॉर्म का क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्यूआर क्या होता है, क्विक रिस्पांस, ठीक है। तो उस वो सब कुछ जो वो हमने डिस्कस कर लिया। माइक्रोफोन कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसर सीपीयू के बारे में हमने डिस्कस किया। तो जैसे मेमोरी डिवाइसेस के बारे में हमने डिस्कस किया, 8 बिट में कितने बाइट होते हैं वो डिस्कस किया, 1024 बाइट जो वो 1 KB के इक्वल होता है। तो वो सभी बातें जो वो हमने डिस्कस कर ली है। और मेमोरी के टाइप क्या क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू के बारे में डिस्कस किया, रीड रोम के बारे में हमने डिस्कस किया, BIOS के बारे में डिस्कस किया। तो इस पार्ट में हमने जो वो हार्डवेयर और कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके उससे रिलेटेड भी जो वो कुछ बेसिक जो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो वो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर जो वो पूछा जाता है, तो जो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो वो होने वाला है। अगर आपने पिछली वाले जो पार्ट है वो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जो वो लाइक सब्सक्राइब जो भी है वो जो वो कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर जो वो क्या होता है, आप जो वो सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें। एक इसको ऐसे सुने कि जैसे कोई ऑडियो आर्टिकल जो वो चल रहा है, ठीक है। तो वैसे आप सुने तो बिल्कुल सिंपल भाषा में जो वो समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशन आपको नहीं लिखाऊंगा। आप जो वो ऐसे समझिए कि हार्डवेयर एक्चुअल में होता क्या है, सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। फिर जो वो आगे एडवांस तक जो वो जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे हार्डवेयर, HARDWARE। हार्डवेयर जो वो क्या होते हैं, देखिए कुछ बोलते हैं कि जैसे जिन्हें हम छू सकते हैं वो जो वो हार्डवेयर होता है। ऐसा नहीं बोलना है, आपने बोलना है कि सभी जो भी फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर के वो जो वो हार्डवेयर है। जैसे हमने जो पिछले पार्ट में डिस्कस किया, इनपुट डिवाइसेस वो सभी हार्डवेयर है। जैसे रैम, रोम के बारे में हमने डिस्कस किया, वो सभी जो वो हार्डवेयर है, ठीक है। 1 मिनट में यहाँ पे नेट जो वो ऑफ कर देता हूँ ताकि कोई मैसेज ना आए। तो कंप्यूटर के बारे में जो भी फिजिकल पार्ट है, जो भी भौतिक पार्ट है, वो सभी जो हार्डवेयर है। आउटपुट डिवाइस, मेमोरी के बारे में हमने डिस्कस किया क्योंकि वो भी तो एक चिप जैसी है, ठीक है। वो भी तो हार्डवेयर है, ठीक है। सीपीयू खुद जो वो एक हार्डवेयर है। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर खुद खुद कंप्यूटर एक मशीन है, तो एक मशीन जो है कंप्यूटर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो खुद एक हार्डवेयर के जैसे है, ठीक है। उसको भी आप हार्डवेयर बोल सकते हैं। तो जितने भी बेसिक पार्ट है कंप्यूटर के, जो फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर के, वो सभी जो वो हार्डवेयर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको हार्डवेयर का जो पता चला होगा। सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो भी कंप्यूटर है उसको चलाने के लिए जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो जो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन है या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो भी निर्देश है या समूह है, निर्देशों का समूह है, वो जो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। या बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी कंप्यूटर को दिया जाता है वो जो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से, जैसे आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें जो वो अगर आपने जो वो कोई सॉफ्टवेयर जो वो डाला है, मतलब कि सॉफ्टवेयर क्या है देखिए, जो उसको चलाने के लिए जो अब सॉफ्टवेयर के टाइप्स जो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करें तो सिस्टम सॉरी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन में जो वो हमारे जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है। व्हाट्सएप जो वो क्या करता है हमारे हमारे मतलब कि हमारे जो भी हमने जो वो यूज़ करना है कुछ, जैसे एक दूसरे को मैसेज करना है, दूसरे किसी और को जो मैसेज करना है, तो किसी यूज़र को सुविधा प्रदान करने के लिए जो वो जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मोबाइल में जो वो व्हाट्सएप है आपके, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है। तो उसको जो वो हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जो फिजिकल पार्ट है, ठीक है, ठीक है। चीज़ें हम छू सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, ओके। लेकिन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एक मतलब कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, जो भी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, उसको जो वो हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है। तो आगे जो वो हम लोग
देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो कुछ टाइप्स हैं इसके जो कि आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन कौन से हैं, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो वही है, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनको जो वो एक एक करके समझते जाइए। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और तीसरा जो वो लास्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, UTLITIES, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। एक एक करके जो वो समझते हैं। देखिए, जो भी पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर समझते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना जो वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ठीक है, जिसमें जिसके बिना जो वो कंप्यूटर ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता, वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। जैसे विंडोज़ है, कंप्यूटर में जो विंडो नहीं होगी, कंप्यूटर काम करेगा नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर को जो वो कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर को नियंत्रित करने हेतु जो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो वो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके कई सारे जो वो एग्जांपल है, आगे जो वो हम लोग देखेंगे। जैसे इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के जो वो टाइप आगे देखेंगे हम लोग, ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जो बात करेंगे। पहले देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमने अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा है। देखिए, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो जो वो यूज़र को, जैसे मैं जो वो कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ या मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड पर जो वो काम कर रहा हूँ, तो यूज़र को जो वो सुविधा प्रदान करने के लिए जो वो ये होते हैं। जैसे मान लो मुझे जो वो टाइपिंग करनी है, तो मैं जो वो एमएस वर्ड का यूज़ करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनके बिना जो वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। कंप्यूटर काम करेगा, लेकिन कंप्यूटर यूज़र को जो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे एमएस वर्ड है, उसमें जो वो आप वर्ड जो वो टाइपिंग कर सकते हैं, या कुछ भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ठीक है, एडिटिंग कर सकते हो, कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जो वो यूज़र को सुविधा प्रदान करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हो गया एमएस वर्ड, जो मैंने आप बोल रहा हूँ, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, टैली हो गया। ठीक है, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है, वो जो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ध्यान रखें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वो कंप्यूटर जो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं करेगा, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना काम करेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे फ़ोन में जो आपके व्हाट्सएप नहीं है मान लो, तो वो फ़ोन जो वो काम करेगा, काम तो करेगा, लेकिन अगर आपको मैसेज भेजना है, यूज़र को सुविधा प्रदान करनी है ऐसी, ठीक है, तो आपको जो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वो चाहिए। जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक है, वो सारे जो वो ऐप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में जो वो डिफरेंस क्या है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, इनको देखते हैं पहले, फिर जो वो एक एक करके जो वो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके टाइप्स जो वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ, यूटिलिटीज क्या होता है, UTILITIES, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो क्या होते हैं, ये जो वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की सेफ्टी के लिए होते हैं, कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे आपने जो सुना होगा एंटीवायरस। ठीक है, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एंटीवायरस। ठीक है, जो एंटीवायरस होता है, वो जो वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि वो जो वो कंप्यूटर को खराब होने से बचाता है। ठीक है, जैसे एंटीवायरस हो गया, एंटी मालवेयर हो गया। ठीक है, एंटी मालवेयर, MAL, मालवेयर का मतलब है जो कंप्यूटर को खराब कर देगा। ठीक है, तो एंटीवायरस हो गया, एंटी मालवेयर हो गया, ये जो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के टाइप्स है। अगर आपसे पूछे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो वो क्या होते हैं, तो कंप्यूटर को जो वो एक सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वो जो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो वो कहलाते हैं। ठीक है, इसके जैसे एंटीवायरस के कई सारे टाइप है, जैसे क्विक हील, QUICK, क्विक हील नाम से जो आपने सुना होगा, या आपने जो KASPER स्काई जो वो सुना होगा, या मैकफी आपने सुना होगा, MACFW। ठीक है, तो ये सारे जो वो एंटीवायरस के जो वो आपने जो वो एंटीवायरस सुने होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने जो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनके बिना जब वो कंप्यूटर काम आसान, मतलब कि ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता, जैसे विंडोज़ होगी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो वो आगे दो टाइप हम लोग देखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो टाइप देखेंगे। एक तो हो गया ट्रांसलेटर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेटर। और एक हो गया ट्रांसलेटर, और दूसरा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो वो ऑपरेट करने का काम करेगा, लेकिन ट्रांसलेटर को जो वो ध्यान से समझिए। ट्रांसलेटर जो वो क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है जो जैसे जैसे मान लो कंप्यूटर जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने जो वो जो भी लैंग्वेजेस है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, जो भी बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है, वो जो वो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो वो सिर्फ जीरो और वन ही समझेगा।
कंप्यूटर की भाषा है 0-1, ठीक है, 0-1 2 ही डिजिट समझेगा, जिसको कि हम बाइनरी नंबर बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को बाइनरी ही समझ आएगी, ठीक है, जिसको कि हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखिए अब हमें तो वो कंप्यूटर की भाषा नहीं आती है, कंप्यूटर में तो वही कोडिंग होगी, ठीक है, हमें तो अपनी भाषा में लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा ABC, ये जो ABC लिखा या कुछ और लिखूंगा मैं, जैसे कोई शब्द लिख दूंगा हिंदी या इंग्लिश में, वो मेरी हाई लेवल लैंग्वेज है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर वो हाई लेवल लैंग्वेज है, अब कंप्यूटर को तो चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि कंप्यूटर को समझाने के लिए जब उसको कोड में चेंज करना पड़ेगा लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, जैसे मैंने ABC लिखा, जैसे मान लो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ABC को मैंने जो कंप्यूटर को बताना है कि ABC को आप कोड में अपने मतलब कि समझाओ कि ABC को क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ABC कंप्यूटर तो बाइनरी समझेगा। अब कंप्यूटर क्योंकि बाइनरी समझेगा, इसलिए ये जो ABC मैंने लिखा, ये जो वो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको जो वो लो लेवल लैंग्वेज में जो वो चेंज करना पड़ेगा, तो इसको ट्रांसलेट करने का काम जो वो किसका होता है, ठीक है, तो ये जो कन्वर्ट करता है वो जो वो ट्रांसलेटर करता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो एक तो हो गया इंटरप्रेटर, देखिए ट्रांसलेटर मैंने आपको बताया TRANSLATR, ठीक है, ट्रांसलेटर के जो वो आगे मैंने आपको नहीं बताया अभी, तो इंटरप्रेटर एक होता है, इंटरप्रेटर PRETER, और एक होता है कंपाइलर COMPILER, और एक और होता है वैसे असेंबलर, लेकिन वो जो वो अब पहले यूज़ होता था अब तो नहीं होता, ठीक है। तो इंटरप्रेटर देखिए क्या होता है, इंटरप्रेटर जो वो जैसे काम करता है लाइन बाय लाइन, ठीक है, जैसे ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा वो लो लेवल लैंग्वेज को जो वो हाई लेवल, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज को जो वो लो लेवल लैंग्वेज में जो कंप्यूटर की भाषा में जो वो कन्वर्ट करने का काम करेगा, ट्रांसलेट करने का काम करेगा कौन, इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इंटरप्रेटर का क्या यूज़ होता है, इंटरप्रेटर जो वो कैसे काम करता है वो समझिए। इंटरप्रेटर जो वो लाइन बाई लाइन जो वो काम करता है, ठीक है, जबकि जो कंपाइलर होता है वो सभी लाइनों को जो वो एक साथ ट्रांसलेट करने का काम करता है। अगर आपसे पूछे इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है, तो इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन जो वो ट्रांसलेट करेगा, जबकि जो कंपाइलर होता है वो जो वो सभी लाइनों को एक साथ जो वो ट्रांसलेट करने का काम करेगा। एक मैंने और बताया असेंबलर, ट्रांसलेटर का जो एक और टाइप था असेंबलर। तो ये जो असेंबलर था, इसका काम होता था असेंबली लैंग्वेज को जो वो मशीनी लैंग्वेज में जो वो ट्रांसलेट करना, ठीक है। असेंबलर का काम क्या होता था, असेंबली लैंग्वेज, ये जो वो पहले था लेकिन अब जो वो इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को जो वो ये मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता था कौन, असेंबलर। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके ही टाइप के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के में जो वो मैंने एक आपको बताया ट्रांसलेटर और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो वो आपको मैंने बताया ट्रांसलेटर और दूसरा बताया मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ट्रांसलेटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कंपाइलर के बारे में या इंटरप्रेटर के बारे में या असेंबलर के बारे में, ठीक है। और अब समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से बता रहा है ऑपरेट करना, जिसका काम होता है, ये जो वो जैसे यूज़र है कोई, जैसे मैं जो वो कंप्यूटर को जो वो कुछ डेटा जो वो दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा या कुछ भी मैंने पुट किया, जैसे प्लस किया मैंने 3+5, तो वो जो 3+5 है वो जो वो आगे जाएगा, तो आगे जाएगा तो ये जो वो ऑपरेट कौन करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। मतलब कि कंप्यूटर के बीच में, कंप्यूटर और यूज़र के बीच में जो वो काम करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। इसके वर्क क्या क्या है, इसका काम क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक तो एक मेमोरी की जो मैनेजमेंट करता है, ठीक है, मेमोरी मैनेज करता है। एक जो वो सीपीयू को भी मैनेज करता है, और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कोई इनपुट डिवाइस है, जैसे उसमें जो जैसे मान लो प्रिंटर है, प्रिंटर में जो वो मान लो इंक जो वो खत्म हो गई, ठीक है, जो भी कार्टेज है उसमें जो वो इंक खत्म हो गई। अब ये जो इंक खत्म होगी वो जो वो आपको बताएगा, ठीक है, कि इंक जो उसकी खत्म हो गई है, तो वो काम कौन कर रहा है, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो भी है उसमें जो एरर आ रहा है, उसमें जो भी मैनेज करना है उसको, ठीक है, वो जो वो कौन कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। मतलब कि आपके और कंप्यूटर के बीच में जो काम कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क मैनेजमेंट कौन करता है, ठीक है, मतलब कि एक प्रकार का मैनेजर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का मैनेजर है, तो इसको भी आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछे कि कुछ एग्जांपल बता दो ऑपरेटिंग सिस्टम के, एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक तो देखिए विंडोज़ हो गया, मैंने आपको बता दिया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो दिया गया है। एक तो एंड्रॉयड हो गया, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक एंड्रॉयड जो कि गूगल कंपनी के द्वारा जो बनाया गया है। एक हो गया मैक, MAC, जो कि एप्पल का है। एक और है लाइनक्स,
LINEX, ये भी जो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक और है iOS, ठीक है, जो कि मोबाइल फ़ोन के लिए जो होता है, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो ये हमने बात किया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर के बारे में जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग कुछ और जो वो डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए जो वो बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लगी हो तो जो वो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको जो वो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अभी जो वो हम लोग फिलहाल जो JOA का एग्ज़ाम जो वो नज़दीक आ चुका है, ठीक है, कब है उसके लिए जो वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने जो वो देख ली होगी। उसको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने आपको बताया है। तो JOA हो गया, या तो कोई भी जनरल नॉलेज का कोई टॉपिक हो, वो जो वो आपको नहीं पता चल रहा है, या JOA का कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो जो वो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उस पर जो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।